राजा जी सब का से बेसी बिरलिए तो हुई है भारत के प्रेसिडेंट। जीएम डीएम सीएम पीएम कहां से आ गया? गाना है तो त्रेता का सोहर गाइए। हमारे पंडित जी ने रिकॉर्डिंग बूढ़ वहां पर बैठे थे। अब बूढ़ नहीं हाँ पंडित जी नहीं रामलला सरकार की जय। बैठ जाइए। तबले तीसरा दल पहुंच गया। कहां है दिनेश भैया? अरे बधाई हो रहा है, कुछ चढ़ाइए उड़ाइए बधाई में भाई। हम तब से कह रहे हैं राजा जी असदानी हुई है। राजा जी दानी उससे निकल राजा जी विरोध की बात। तबले तीसरा दल पहुंच गया। माताएं थी माताएं जय 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 एक जय जय। देखिए राजा जी आ गए। तीसरा दल पहुंच गया। आकर क्या बोला? अरे राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजीना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजीना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। और क्या चाहिए? हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। 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 इहे यार मनवा अपनी कन के रनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। हीरा मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। और क्या चाहिए? पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। इहे बाबी चरवा अपनी करके कंगनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। यह बात चरवा अपनी करके लगनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। अच्छा तारा क्या चाहिए? एक दासी बोली हमारा तो कुछ ना चाहे, इहे इच्छा मनवा माहे। हमारा तो कुछ ना चाहे, इहे इच्छा मनवा माहे। हमारा तो कुछ ना चाहे, इहे इच्छा मनवा माहे। हमारा तो कुछ ना चाहे, इहे इच्छा मनवा माहे। इहे वास्ता बनवा अपनी गोद के ललनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो।
राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। गाना मिल गल, बैठ जाए सब है। बधाई गाने वाले आए, बधाई गाए, तांता लगा है बधाई गाने वालों का। गोस्वामी जी कहते हैं एक दिन मां कौशल्या ने राम जी को सुंदर सजाकर अपना अमृत पान कराकर पालने में सुलाया है। और जब राम जी पालने में सो गए तो उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए मां स्वयं स्नान करके कुछ पकवान बनाई है और पकवान बनाकर जाकर भगवान रंगनाथ के मंदिर में मैया ने भोग लगाया। भोग लगाते समय भगवान को मंदिर का पट बंद कर देना चाहिए, ठीक ना। यदि आपके मंदिर में पट नहीं है तो पर्दा लगाइए, पर्दा भी नहीं है तो हाथ में कपड़ा पकड़ लीजिए। जितने समय भगवान भोग लगाते हैं उतनी समय देखना नहीं चाहिए, मर्यादा है। मैया ने भोग लगाया, भोग लगाने के बाद जैसे मंदिर का पट खोला, क्या देखी, जिन राम जी को मैया ने पालने में सुलाया था वो राम जी मंदिरवा में बैठ के भोग पा रहे हैं। मां सुचेरी मंदिर में कैसे आ गया? दौड़ कर जाकर मां ने देखा राम जी पालने में सो भी रहे हैं, वही राम जी मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। मैया आश्चर्यचकित हो गई। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। मां कौशल्या सोचने लगी एक ही बालक एक ही समय में दो दो स्थान पर कैसे दिखने लगा। मां की मति चकरा गई और मां को विस्मय भाव में देखकर भगवान ने दूसरी बार आज मां को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। दिखरा मां कहीं निज अद्भुत रूप, रोम रोम रतिलाए, कोटि कोटि प्रणाम। मां ने भगवान के शरीर में अनेकानेक ब्रह्मांड देखे। क्या क्या देखा, दर्शन करिए। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, देखे माया सब विधि गाड़ी, देखे माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावई जाही, देखा जीवन चावई जाही, देखे भगति जो छोड़े ताही, देखे भगति जो छोड़े ताही, तन पुलकित मुख बचन नयावा, तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा, विस्मय बात देखी तारे, विस्मय बात देखी तारे, भरे बहुर से स्वरूप धरारे, भरे बहुर से स्वरूप धरारे, भरे बहुर से स्वरूप धरारे। मां ने भगवान के शरीर में अनेकों ब्रह्मा को, अनेकों शंकर को, अनेकों सूर्य को, अनेकों चंद्रमा को देखा, अनेक प्रकार की नदियों को देखा, वन प्रदेश देखा, सागर देखा, सरोवरों को देखा। मां ने काल को देखा, कर्म को देखा, ज्ञान को देखा, काल कर्म ज्ञान के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को भी देखा। मां ने वो भी देखा जो जीवन में कभी कान से सुना नहीं था। मां ने उस माया को देखा जो जीव को नचाती है। राम जी के आगे खड़ी थी, हाथ कांप रहा था उसका। मां ने उस जीव को देखा जिसको माया फंसाती है। मां ने उस भक्ति को भी देखा जो जीव के माया के चुंगल से बचा लेती है? मां का शरीर कांपने लगा हो, एक एक रोम पुलकित हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गए। इतनी डर गई मैया कि भावावेश में आकर भगवान के चरणों में लौट गई मां, प्रणिपात हो गई मां, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान देखे कि हमारी माई डर गई। और जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए
कि हमारे माई बाप को हमसे डर लगने लगे। जैसे राम जी देखे कि हमारा माई डर गई, भगवान तुरंत भये बहुरी शिशु रूप खरारी, भगवान तुरंत छोटे रूप में आ गए। मां के सिर पे हाथ रखे, मां ने सर उठाया, देखा छोटा हो गया। कौशल्या मैया हाथ जोड़ करके बैठ गई और कहती है, नाथ मेरे से अपराध हो गया प्रभु एक। राम जी बोले, कैसा अपराध मां? कौशल्या मैया ने कहा, प्रभु मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया था, है? आपके स्वरूप का दर्शन मिला मुझे, नहीं आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, नहीं आपके अंत का पता चल रहा था। प्रभु आज भय के कारण मैं आपकी स्तुति नहीं कर पा रही हूं। भगवान बोले, यही बताने के लिए मैंने ये रूप दिखाया आपको। आपको लगा कि मेरा राम पालने में और मंदिर में एक साथ कैसे? मां, आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है, और मैं केवल मंदिर पालने में नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं, जहां चाहूं वहीं निकल सकता हूं। वो क्या है ना, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, ऐसे कुछ श्लोक है। मेरे भक्त जहां मुझे बुलाते हैं मैं वहीं पहुंच जाता हूं, है? राम जी को और बात कहते, मां मैं जब तक नहीं था तब तक मेरी मूर्ति को आप भोग लगा रही थी, मेरे आने के बाद मूर्ति को भोग लगेगा? अरे जब मैं ही साक्षात घर में आ गया हूं तो ये वाया जाने की क्या आवश्यकता है? डायरेक्ट आइए, घर में जो बने सीधे हमरे सामने लाइए, हम ही भोग लगा देते हैं, ये मेरी मूर्ति को भोग लगाने की क्या आवश्यकता है? ये भगवान इस प्रसंग से कहना चाहते हैं, घर में यदि छोटे बालक है ना, बालक समझते हैं बालक, बालक किसको कहते हैं? आप भी हो लेकिन अभी बालक आप नहीं हो, बाबू कह रहे हम। बालक किसको कहते हैं बेटा? जिसके पेट के बाल न उतरे हो उसको बालक कहते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? मुंडन होता है ना, मुंडन, जब तक बच्चों का मुंडन संस्कार न हुआ तब तक वो बालक है, और जब तक बच्चे बालक है तब तक ये ना मानिए कि घर में बालक है, आप ये मानिए आपके घर में साक्षात भगवान ही आ गए हैं। भगवान मानकर उनकी सेवा करिए। छोटे छोटे बच्चों से, बालकों से कभी भूल कर भी पांव नहीं स्पर्श कराना चाहिए अपना, ये भगवत अपराध में आता है। राम जी बोले, मां किसी से बताइएगा मत मेरे बारे में। मां भी बोली, आप भी वचन दीजिए, आप हमको, आपकी माया मुझे कभी व्याप्त नहीं होगी। और आज ही राम जी ने अपनी मां को अपनी माया से मुक्त कर दिया। इसके बाद चारों भैया कुमार अवस्था में पहुंचे, और कुमार अवस्था में आने के बाद राम जी, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार। अब राम जी खेलने गए। कहां खेलने गए पता है? आजकल लड़का मोबाइल पर खेलत है। राम जी कहां खेलने गए? हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, सरयू के तीर आजू खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, खेले रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, खेले रघुनंदन बबुआ। कहां पर? सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग, 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 तरल तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ, तरल तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर
आज खेले रघुनंदन बबुआ। चिकन कपोल सो है लोचन बिलोल जो है। चिकन कपोल सो है लोचन बिलोल जो है। हाँ चिकन कपोल सो है लोचन बिलोल जो है। चिकन कपोल सो है लोचन बिलोल जो है। और आनंद अमोल गोल खेले रघुनंदन बबुआ। आनंद अमोल गोल खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सांवर शरीर राजै कर धनु तीर छाजै। सावल शरीर राजै कर धनु तीर छाजै। सावल शरीर राजै कर धनु तीर छाजै। सावल शरीर राजै कर धनु तीर छाजै। जलद गंभीर धीर खेले रघुनंदन बबुआ। जलद गंभीर धीर खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। राम जी क्या खेलते थे? गुरुदेव भगवान कहते हैं खेले भौरा चक्रडोरी अवध के खोरे खोरे। खेले भौरा चक्रडोरी लट्टू नचाते थे लट्टू। अवध के खोरे खोरे। खेले भौरा चक्रडोरी अवध के खोरे खोरे। खेले भौरा चक्रडोरी अवध के खोरी खोरी। गिरधर के चित्त चोर खेले रघुनंदन बबुआ। गुरुवर के चित्त चोर खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। अरे सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। चारों भैया कुमार अवस्था में पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं भय कुमार जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसके बाद राम जी भाइयों के साथ गुरु जी के आश्रम में पढ़ने गए और वेद पुराण पढ़ करके वापस अयोध्या आए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को बक्सर लेकर गए। कहां लेकर गए? बक्सर। यहां बक्सर का कोई है 10-12 लोग हैं बक्सर के भी है। बिहार में है बक्सर, अद्भुत जिला है वो बक्सर का। बताओ आपको, गंगा जी के किनारे है। बक्सर की भाषा बड़ी अद्भुत है। कलकत्ता में हमारे यहाँ घर पे गौ मैया की सेवा जो करते हैं उनका नाम है राम जी। तो हमारे कलकत्ता हावड़ा से एक ट्रेन जाती है तीर्थराज प्रयाग, उसका नाम है विभूति एक्सप्रेस। तो वो बोलते क्या है जानता नहीं महाराज, हमरी ठिया जाए खातिर सबसे बढ़िया ट्रेन भी भभूतिया। उसका नाम क्या है? विभूति। आज तक विभूति नहीं बोले, भभूतिया बोलते हैं। बोले शाम के 8 बजे भभूतिया पकड़िए हावड़ा में, 5 बजे भोर में ले जाकर ढाई देती है। ये नहीं बोलते उतारती है, फेंक देती है। बक्सर में एक मुनि है जिनका नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है? ज्ञानी है, महामुनि है। बक्सर में आश्रम है, जोग जप यज्ञ करते हैं। परंतु जब जब यज्ञ करते हैं मारीच और सुबाहु आकर यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित हैं। गांधी तनया, गांधी राजा के बेटे हैं विश्वामित्र। गाजीपुर का कोई है? गाजीपुर का
गाजीपुर के भी हैं। गाजीपुर का नाम पहले गांधीपुर था, वहां के राजा थे महाराज गांधी। मुगल आए तो गांधीपुर को गाजीपुर बना गए। उनके बेटे हैं विश्वामित्र जी। चिंतित है गांधी तनय मन चिंता व्यापी। क्या चिंता है कि हरि बीनु मरहि न निश्चर पापी। बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। भगवान तो अवतार ले ही चुके हैं, क्यों न चलकर राम जी को मांग कर लाऊं। राम जी आएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे। ऐसा मन में भाव आया और विश्वामित्र जी बक्सर से निकल पड़े अयोध्या की ओर। गए, जाकर सरजू जी में स्नान किया है। पहुंचे दरबार के द्वार पर, सूचना मिली, महाराज सुने, दौड़कर आए और आकर श्री चरणों में दंडवत किया विश्वामित्र जी को और ले जाकर आदर पूर्वक अपने सिंहासन पर ही बिठा दिया विश्वामित्र जी को। निज आसन बैठा नहीं आनी। पांव में बैठकर पांव पखारे, पूजन किए, अनेक प्रकार से भोजन करवाकर प्रसन्न कर दिया। और इतना कुछ होने के बाद तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी को बुला करके प्रणाम करवाया। और जैसे राम जी को देखा विश्वामित्र जी ने, भगवान हमारा ईसन है, देखने के बाद सुध बुध सब खो ही जाए है। विश्वामित्र जी राम जी को देखे, मन में कहने लगे, अरे अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े खजरारे, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। विश्वामित्र जी सोचने लगे, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारे। तेरे संग में सिय सुकुमारी
लगेगी प्यारी प्यारे। हाँ तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारे। तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारे। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ 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 बलिहार राघव जी। अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। आपसे कहूं, श्री विश्वामित्र जी मेरे राम जी को देखकर सुध-बुध खो गए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कब से आया हूं, कैसे आया हूं, क्यों आया हूं, कुछ याद नहीं रहा। चक्रवर्ती जी महाराज कहे, मुनिवर कहिए आप क्यों आए हैं? आपको कहने में विलंब हो रहा है। मैं कहता हूं आप कह देंगे ना तो मैं पूर्ण करने में विलंब नहीं करूंगा महाराज, तुरंत कर दूंगा। कहिए क्यों आए हैं आप? महाराज विश्वामित्र सोचे बहुत बढ़िया अवसर है। बोले महाराज, असुर समूह सतावाई मोही, मैं जाचन आयूं नृपतो। महाराज मुझे असुरों का समूह सता रहा है, मैं आज आपसे कुछ याचना करने आया हूं। महाराज बोले असुर सता रहे आपको? आदेश दिया दशरथ जी ने, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी चलकर निशाचरों को मार दूंगा। विश्वामित्र जी बोले आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, आप धनुष बाण न निकालिए। महाराज बोले आपको संशय है कि मैं नहीं मार पाऊंगा? बोले संशय नहीं महाराज, पूरा विश्वास है आप मार देंगे। लेकिन आज मैं मारने वाले को मांगने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को मांगने के लिए आया हूं, इसलिए आप न मंगाइए धनुष बाण। महाराज बोले मेरे घर में कौन तारने वाला आ गया? बोले है ना, ये तो बैठे हैं, अनुज समेत देहुरा गुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। बोले महाराज छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए, राम जी जाएंगे निशाचरों का अंत करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके मैं अनाथ भी सनाथ हो जाऊंगा। अब यहां दर्शन करिए। जैसे महाराज से राम जी को मांगा ना विश्वामित्र जी ने, महाराज का चेहरा उतर गया, पूरा शरीर कांपने लगा। कहे हमने कहा मांगिए, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे। आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। आपको पता है कि कितने यत्न के बाद मुझे चौथेपन में 4 पुत्र मिले हैं और आप राम को मांगने आ गए। मैं एक बात बोलूं आपसे, राम में 2 अक्षर है। मैं कहता हूं धन मांग लीजिए ना, धन में भी 2 ही अक्षर होते हैं, जितना कहिएगा उतना धन दे दूंगा। धन मांग लीजिए। कोश में भी 2 अक्षर है, कोश मांगिए कोश दे दूंगा। भूमि में भी 2 अक्षर है, भूमि मांग लीजिए ना। गौ में भी 2 ही अक्षर है, आप कहिए धन कोश भूमि गौ सब दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले मुनिवर प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं, आप मांग लीजिए, मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं राम को नहीं दूंगा अपने, मैं राम नहीं दे पाऊंगा। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया, राघव को मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा।
दान करते करते, यह दान करते करते राघो तुम्हें न दूंगा। आपने कैसे मांग लिया? मैं जीवित नहीं बचूंगा मुनिवर, सत्य कहता हूं। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारी। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग करते करते, मेरे अंग करते करते राघो तुम्हें न दूंगा, राघो तुम्हें न दूंगा। महाराज बोले आपने मांग कैसे लिया? आपको मेरे बच्चे दिखाई नहीं पड़ते? लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। कहूं पड़े चरण पर, कहूं पड़े चरण पर, मृगनीर ढरते ढरते, मृगनीर ढरते ढरते राघो तुम्हें न दूंगा, राघो तुम्हें न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते राघो तुम्हें न दूंगा, राघो तुम्हें न दूंगा। क्या कहा दशरथ जी ने? मुनिनाथ मरते मरते मर जाऊंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघो मैं दूंगा। चक्रवर्ती जी बोले मेरा प्राण चाहिए, बोली अभी प्राण दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दूंगा। तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा महाराज आपके राम यज्ञ से प्राप्त हुए हैं और उसी यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे हैं, आप मना नहीं कर सकते इनको। और हम एक बात कहें महाराज, आपके राम को मैंने शिक्षा दे दी है, अब आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करिए। और एक बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूं महाराज, मैंने राम की कुंडली देखी है और उसमें लिखा है जब तक राम जी किसी बाबा जी के साथ अयोध्या से बाहर नहीं जाएंगे तब तक आपके घर में कोई बहू नहीं आएगी। महाराज जैसे सुने कि राम जी जाएंगे तो बहू लेकर के आएंगे, महाराज गदगद हो गए, तुरंत बोले कोई बात नहीं, है नहीं आवा, है नहीं आवा। बुलाए, हृदय से लगाए, सिखाए, विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर काम करिएगा कोई भी। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा मुनिवर आप ये ना मानिएगा कि मैंने अपने पुत्र को सौंपा है, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपने प्राण को निकाल करके सौंप दिया है, ये दोनों मेरे प्राण हैं। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम करके, माताओं को प्रणाम करके बक्सर चले विश्वामित्र जी के साथ। चलते चलते ताटक बन आया, जहां कौन रहती थी राक्षसी? ताड़का। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को देखते विकराल रूप धारण करके दौड़ी ताड़का। लक्ष्मण जी देखते बाण निकाल के चढ़ा लिए, मार दूंगा। राम जी हाथ पकड़े, बोले अबला है, हम रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं करते, लक्ष्मण रखो बाण नीचे। विश्वामित्र जी बोले राम अबला नहीं, यही सबसे बड़ी बला है, मारिए तुरंत इसको। और जैसे कहा विश्वामित्र जी ने, राम जी ने निकाला मोघ बाण,
एक ही बार बार लेना, दिल जानते ही निज पद देना, दिल जानते ही निज पद देना, दिल जानते ही निज पद देना। अमर से निज नाथ ही जय चीनी, बेजा निधि कहूँ बेजा देनी, जाते लागन सुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश, आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आसन आन, कंदमूल फल भोजन दीन भगति हितकारी। एक बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त किया। ताड़का का तेज राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। और आपसे कहूं, जब ताड़का का तेज राम जी के दाहिने पांव में प्रवेश किया, तब जाकर विश्वामित्र जी को पूर्ण विश्वास हुआ कि ये भगवान है। अब तक पूरा विश्वास नहीं था। तुरंत राम जी को 2 विद्या दिए, राम लक्ष्मण जी को बला अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास, शरीर में अतुलित बल तेज रहे। जितने आयुध थे उनके पास राम जी को समर्पित किया। आश्रम लाए, कंद मूल फल, रात्रि में भोजन विश्राम। अगले दिन प्रातः काल राम जी ने कहा, मुनिवर आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। धुआं देखकर मारीच सुबाहु दौड़े विशाल सेना लेकर। भगवान ने मारीच को देखा, मन में सोचे यदि आज मार दूंगा इसको तो आगे सोने का हिरण कौन बनेगा, अभी इसका काम है बचाना है इसको। राम जी ने बाण का फर निकाला, अब बिना फर का बाण मारा। मारीच 100 जोजन दूर जाकर समुद्र के किनारे गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भगवान ने भस्म किया। पीछे जितनी निशाचरी सेना थी, लक्ष्मण भैया ने एक ही बाण में सबका अंत कर दिया। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके कहते हैं, बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय। यज्ञ रक्षा करने के बाद भगवान कुछ दिन बक्सर में रुके। उसके बाद एक दिन कहा विश्वामित्र जी ने, प्रभु एक यज्ञ आपने यहां बचा लिया, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है, धनुष यज्ञ, आप चलेंगे? राम जी बोले, जो आ गया। प्रभु धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर से चले मुनिवर के साथा, आश्रम एक देख मग माही, अग मृग जीव जनंतु तह नाहि, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। राम जी जैसे चले, एक स्थान आया। कल आदरणीय अश्विनी चौबे जी आए थे। अभी 2 साल पहले इन्होंने उसी स्थान पर यज्ञ किया था। उस गांव का नाम है अहिरौली। क्या नाम है? जैसे राम जी वहां पहुंचे, राम जी अचानक रुक गए। सरकार, विश्वामित्र जी ने पूछा, क्या हुआ राम जी? राम जी बोले, गुरुदेव ये स्थान देखकर ऐसा लग रहा है यहां पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। सुंदर तो नहीं है लेकिन पवित्र है ये। और यदि मुनि का आश्रम था तो ये यहां पर इसकी दशा क्यों बिगड़ी है? और ये आश्रम के बीच में शिला कौन सी है? वो कौन सी शिला थी आपको पता है? कौन था? अहिल्या मैया थी। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये जो बैठी हैं ये युगों से आपके लिए ही बैठी हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर। राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है। और आपको बताऊं, गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप देकर पत्थर का बना दिया है। किसने श्राप दिया? इनके पति ने ही। और राम आपके चरण में जो धूल है, रज है, उसी रज से इनके शाप का मोचन बताया गया है। इसलिए हे राघव कृपा करहु रघुवीर। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, आप लोगों से पूछें, क्या राम जी नहीं जानते थे वो कौन है? कहिए। राम जी ये भी जानते थे कि मेरे चरण के रज से ही इनके शाप का मोचन है। तो राम जी ने जाकर क्यों नहीं स्पर्श करा दिया?
क्यों विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं? मर्यादा है जीवन में। जब अपने श्रेष्ठ के साथ रहते हैं तो अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जब तक श्रेष्ठ की अनुमति न मिल जाए। और दूसरी बात, एक भाव मेरे मन में आया सरकार, मैं बताऊं, मुझे लग रहा है कि राम जी यहाँ विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं। राम जी विश्वामित्र जी को सम्मान देना चाहते हैं कि आगे चलकर जगत वाले कहें कि विश्वामित्र जी ने राम जी को बोलकर अहिल्या जी का उद्धार करवाया था, राम जी से बोल करके विश्वामित्र जी ने कल्याण करवाया, इसलिए राम जी ने नहीं किया है? विश्वामित्र जी ने कहा कृपा करहु रघुबीर। राम जी गए, पांव का रज उनके ऊपर छिड़क दिए, पांव नहीं रख दिए। राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं तो ऋषि पत्नी पर पांव कैसे रख देंगे? यहां गोस्वामी जी कहते परसत पद पावन, राखत पद पावन नहीं कहा, परसत पद पावन। परसत यानी हम लोग गांव में भंडारे में भोजन करते हैं, खेल कराते हैं तो कहते हैं यहाँ सब्जी परोसिए, दाल परोसिए। परोसने का मतलब ऐसे दिया जाए कि वस्तु चली जाए और बर्तन का आपस में स्पर्श न हो, ऊपर से देने को परोसना कहते हैं। राम जी पांव को लेकर गए अहिल्या जी के ऊपर और धीरे से पांव झटकारे तो जो धूल लगा था वो झर के अहिल्या जी के ऊपर गिरा, और जैसे गिरा वैसे मां अहिल्या उठ के खड़ी हो गई, चैतन्य हो गई, मां खड़ी हो गई। आप सोचिए, आप सालों से आंख बंद किए हो, सालों से, और सालों बाद जब आंख खुले और आंख खुलते सामने भगवान दिखाई पड़ जाए, कैसी दशा होगी हो, जीव बावला हो जाएगा। युगों के बाद मां अहिल्या की आंख खुली, और आंख खुली तो सामने साक्षात करुणा निधान खड़े थे। मां के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकल पड़ी, शरीर बस में नहीं रहा। मां राम जी के चरणों में लौट गई। राम जी ने उठाया अपने हाथ से अहिल्या जी के आंसुओं को पोंछा राम जी ने और कहा मुझे पता चला है कि आपके पति ने ही आपको शाप देकर पत्थर का बना दिया। अहिल्या मैया ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपसे ये बात किसने कह दी? राम जी बोले अभी अभी गुरु जी ने कहा मुझसे कि आपके पति ने आपको शाप देकर पत्थर का बना दिया। अहिल्या मैया बोली प्रभु ये सत्य नहीं है, मुझे भी अब तक यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया था, लेकिन अब पता चला है मेरे पति ने शाप नहीं दिया था नाथ, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। यदि शाप न मिला होता तो आज राम का दर्शन कहां से प्राप्त कर पाती मैं? जिसने आपका दर्शन करा दिया वो श्राप नहीं उद्धार है मेरा। एक वरदान दीजिए राम जी, आज के बाद मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं ना जाए। क्यों? ये वही चरण है जिनसे गंगा निकली है। और आपको एक बात बताऊं, गंगा आपके चरण से निकली थी राम जी, इसलिए शंकर जी ने उन गंगा को सिर पे चढ़ा लिया था, ऐसे नहीं रखा। लेकिन प्रभु आज मैं शंकर जी से आगे चली गई। राम जी बोले वो कैसे? अहिल्या जी बोली शंकर जी के सिर पर चरण का चरणामृत पहुंचा था, अहिल्या के सिर पर साक्षात चरण आ गया। इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा जीवन में? जो वरदान मांगा मां ने, राम जी ने दिया, और बार बार भगवान के चरणों में दंडवत करके अपने पति के साथ उनके लोक चली गई। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी अपना एक निर्णय सुनाते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजो सारी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं पूरे संसार में आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो बिना किसी कारण के आपको प्रेम करे। ये बात बहुत कड़वी है, अब विश्वास ना हो घरवा में 2 महीना पागल होने का नाटक कर लीजिएगा, सब पता चल जाएगा। है भगवान ही एक है माई बाप जो बिना कारण के प्रेम करते हैं। गोस्वामी जी अपने को कहते हैं हे मूर्ख सठ तुलसी, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जगत के जंजाल में फंसा है, भगवान का भजन कर। कब कर? 60 साल के बाद। कब करना चाहिए भजन? कहिए। 60 साल के बाद। गारंटी है का कि 60 साल तक रहना है?
जितना मिला है उतनी में हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, त घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला, हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला, धरती पे आके जीवन बना ले पगला, धरती पे आके जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। गणिकाया जामिल गीधा, गणिकाया जामिल गीधर, सबरी हो गईली सीधा, शबरी हो गईली सीधा, गणिकाया जामिल गीधर, गणिकाया जामिल गीधर, सबरी हो गईली सीधा, शबरी हो गईली सीधा, हरिये खिया के जीवन बना ले पगला, हरिये किया के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। एक शब्द है माहुर। माहुर जानते हैं? माहुर मने जहर। साधक कहता है गावे ले दास गई तिरी, गावे ले दास गई तेरी, माहुर हो गई नी मिसरी, माहुर हो गई नी मिसरी, गावे ले दास गई तेरी, गावे ले दास गई तेरी, माहुर हो गई नी मिसरी, माहुर हो गई नी मिसरी, दिखला आजमा के जीवन बना ले पगला, दिख आजमा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। भगवान ने मां अहिल्या को गति दी। उसके बाद चले गंगा जी में स्नान करके आगे बढ़े और भगवान शीघ्र मिथिलापुरी में प्रवेश करते हैं। कहां प्रवेश करते हैं? आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला धाम की जय। एक सुंदर आम के बगीचे में जाकर विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण जी रुके हैं। जनक जी महाराज आए, राम जी को देखकर विश्वामित्र जी से पूछे ये सुंदर बालक कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा महाराज ये अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण है। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने दोनों भाइयों को विदा किया है। राम जी ने यज्ञ की रक्षा की, घोर निशाचरों का अंत किया और यहां धनुष यज्ञ देखने आए हैं। महाराज जनक सोचे कि चक्रवर्ती राजा के लड़के आम के बगीचे में रहेंगे उचित नहीं है। ले जाकर और मिथिला के सबसे सुंदर महल में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को स्थान दिया। स्थान देकर विदा लेकर जनक जी महाराज गए। दोपहर में भोजन हुआ और भोजन के बाद विश्राम। तो श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी मिथिला में विश्राम कर रहे हैं और आज की बेला को हम और आप अब यहां विश्राम दे रहे हैं। एक सूचना, बैठिए, उठिएगा नहीं अभी, बैठिए। कल हम लोग यहां पर 2 उत्सव मनाएंगे। एक धनुष यज्ञ, भगवान मिथिला पहुंच गए हैं, कल नगर भ्रमण, पुष्प वाटिका, फिर धनुष यज्ञ। और धनुष यज्ञ के बाद महाराज दशरथ अयोध्या से बारात लेकर मिथिला पहुंचेंगे और हम और आप यहां पर धूमधाम से श्री सीताराम विवाह महोत्सव कल सम्मिलित होंगे, उसको मनाएंगे। तो आप सभी लोगों को कल भगवान के विवाह में उपस्थित रहना है। बाराती बन के कौन कौन आएगा? हम बाराती में कहें, हाथ नीचे करिए। घराती बन के कौन आएगा सीता मैया की ओर से? दोनों में हाथ उठी।
तो कल विवाह में मिलते हैं हम और आप। खूब बढ़िया बढ़िया चकाचक कपड़ा पहन के आइए, सुंदर सुंदर धरा हुआ कपड़ा, बस करिया ना पहनिएगा। माताएं लाल चाहे पीला साड़ी पहन के आए, वस्त्र पहने, भैया लोग भी सुंदर कपड़ा पहने। गहना सब नकली पहनिएगा, असली ना पहनिएगा। न जाने कौन किस मनोकामना से यहाँ पर आया हो, भगवान मालिक है। तो कल मिलते हैं 5 बजे, तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहेंगे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।